हेलो आर्मी। अच्छा, हम सब ने बीटीएस का सक्सेस तो देखा है। उनको दुनिया में सबसे कामयाब या चाहे आप कह लो कि हिस्ट्री क्रिएट करने वाला के पॉप ग्रुप है। नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं बीटीएस ने। लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते कि जो कामयाब होता है कहीं ना कहीं उसने अपने लाइफ में फेल्योर भी फेस किया रहता है या देखा रहता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे बीटीएस ने फेल्योर नहीं देखा है, फेस नहीं किया है। एक समय ऐसा भी था जब बीटीएस टूटने वाला था, लेकिन वो हमारे बीटीएस मेंबर्स थे जिसने हार नहीं मानी। और शायद हम आर्मी को भी इससे सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। एक डॉक्यूमेंट्री है बीटीएस मॉन्यूमेंट बियॉन्ड द स्टार करके, उसमें आर्यन ने ये खुलकर बताया कि जब हमने 2014 में हमारा गाना बॉय इन लव रिलीज़ किया था, वो गाना सुपर हिट रहा। हमारे फैंस बढ़ने लगे, हम लोगों को एक पहचान मिलने लगी थी। इतना सफल होने के बाद आरएम को लगा कि अब उन लोगों का अगला कमबैक तो सुपर हिट जरूर होगा, उनको जीत जरूर मिलेगी। और इसी के साथ उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ गया था। अब आरएम को भी डर लगने लगा था कि अगर उनका अगला सॉन्ग मीन्स बीटीएस का अगला सॉन्ग नहीं चला, ये बिग हिट के लिए भी बहुत बुरा होगा, कंपनी पे बुरा असर पड़ सकता है इसका। फिर उन लोगों ने अपना डेंजर सॉन्ग रिलीज किया। और आपको बता दें कि जैसे कि बीटीएस मेंबर को डर था, डेंजर को जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं। ये सॉन्ग सिर्फ एक ही दिन में टॉप लिस्ट से बाहर हो गया। ये हम आर्मी और बीटीएस के लिए बहुत बड़ा झटका था। डॉक्यूमेंट्री में जिन कहते हैं कि हमारी कंपनी भी उसी समय आर्थिक परेशानियों से गुजर रही थी और उसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया, लगभग हम लोगों को लगा कि हमारा सफर बस खत्म होने वाला है। बीटीएस के सभी मेंबर्स दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन करने लगे थे कि उन्हें फर्स्ट विन पाने में कितना समय लगा और हम पीछे क्यों रह गए। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे थे और जल्दी सफल होने की बेचैनी, बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेंबर्स के बीच कई बार झगड़े भी हुए हैं। उन्हें बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि आगे उनका समय बदलने वाला है। और आर्मी आपको बता दी कि यही वो टाइम था जब हमारे बीटीएस मेंबर्स ने हार नहीं मानी। अगर मान जाते तो आज ना कोई बीटीएस होता और ना ही कोई आर्मी। आप जानते हैं उसके बाद बीटीएस का वो टर्निंग पॉइंट आया जब उनकी ही किस्मत बुलंदी पर जाना शुरू कर दी। उनका एल्बम द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ पार्ट 1 रिलीज हुआ। सुगा कहते हैं उन्होंने इस एल्बम में उनके जितनी भी अनुभव कह लो या डर कह लो या उम्मीद, सब कुछ उन्होंने इस एल्बम में डाल दिया था। उसके बाद उनका सॉन्ग आई नीड यू रिलीज हुआ। आई नीड यू ने बीटीएस को उनका पहला शो विन दिलाया। जो जीत जिसका वो पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे या वो डिजर्व करते थे, वो उनको मिला। सुगा ने कहा कि अगर बीटीएस डेंजर के बाद हार मान ली होती तो न आई नीड यू जैसा गाना बन पाता और ना ही बीटीएस आज की तरह लिविंग लेजेंड बन पाते। बीटीएस की ये जर्नी की कहानी हम आर्मी के लिए एक वो प्रेरणा है जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, खास करके वो लोग जो अपनी असफलता से परेशान हो जाते हैं या घबराते हैं। आर्मी जब आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो कि जो चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हो और मन में बस ये ख्याल आ रहा है कि बस अब गिव अप कर लें, तो बीटीएस के इस जर्नी को याद कर लेना। मुझे यकीन है आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगी। बाकी आपको ये बीटीएस की जर्नी सुन के कैसा लगा कमेंट्स में बताना ज़रूर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।